Hello बच्चों, let's read the question. The question says the standard energy, free change and standard activation energy for four biochemical reactions are listed in the table. ये reactions है हमारी P, Q, R, S. इनके लिए हमें standard energy given है, ठीक है, उनका change given है, basically delta given है, ठीक है, change है यहाँ पे. और यहीं पे हमें क्या गिवन है, स्टैंडर्ड एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है, ठीक है. दोनों के किसके अंदर है, किलो कैलोरी पर मोल के अंदर इनके हमको वैल्यूज दे रखे, तो यहाँ पे हमें यूनिट की टेंशन नहीं लेनी है. अब यहाँ पे क्या गिवन है, हमें फ्यू इंटरप्रिटेशंस आर गिवन बिलो. अमंग दीज द एप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन इज, इस गिवन डाटा को देख के आप क्या चीज कंक्लूड कर सकते हो, आप क्या इंटरप्रिटेट कर रहे हो कि भैया क्या बताना चाह रहा है हमको डाटा. हमें क्वेश्चन के अंदर बेसिकली ये पूछा गया. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, सिंपल सा डाटा एनालिसिस. क्या है हमारा, डाटा एनालिसिस. डाटा एनालिसिस का ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ से आपसे मीन मोड ये सब कैलकुलेट कराऊंगी. डाटा एनालिसिस का ये मतलब है कि जो डाटा दे रखा है उसको समझो भाई क्या दे रखा है, फिर उसको अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्वेश्चन को इंटरप्रिटेट करो. इसके साथ साथ एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी. क्या है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी के बारे में हमको पता होना चाहिए, और इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, ठीक है. स्टैंडर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इन दो बातों के बारे में भी अगर हमें नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. और ये हमारे चेंज की बात हो, इसको भूलना नहीं है. तो सबसे पहले स्टैंडर्ड वर्ड जो यहाँ पे दे रखा है, स्टैंडर्ड वर्ड की टेंशन नहीं लेनी, स्टैंडर्ड वर्ड को भूल जाओ, बिकॉज स्टैंडर्ड वर्ड का सिंपल सा क्या मीनिंग है कि जो हमारी रिएक्शन है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हो रही है. रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, 1 बार एटीएम के ऊपर हमारी रिएक्शन हो रही है. तो सारी की सारी जो इनकी कंडीशन है वो एक जैसी है. यहाँ पे बस फर्क क्या है, एक हमारी फ्री एनर्जी और एक हमारी एक्टिवेशन एनर्जी. तो फ्री एनर्जी क्या होती है, फ्री एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जो क्या है हमारे मॉलिक्यूल्स के पास प्रेजेंट होती है, ठीक है. तो फ्री एनर्जी को हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी करते हैं. हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इसको करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल. यही करा जाता है इसके लिए कि भैया फाइनल एनर्जी जो स्टार्टिंग में थी प्रोडक्ट के बनने से पहले, मतलब जो हमारे लास्ट में हमारा प्रोडक्ट बना उस टाइम जो एनर्जी है, और जो हमारी पहले थी इनिशियल वाली जब हमारे पास क्या थे, जब हमारे रिएक्टेंट्स थे, उन दोनों की जो चेंज होगा उसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं. एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये होती है हमारी मिनिमम थ्रेशहोल्ड एनर्जी. इट इज मिनिमम थ्रेशहोल्ड एनर्जी, वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना हमारी रिएक्शन जो है स्टार्ट होगी ही नहीं, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है. दिस इज नेसेसरी, उसके बिना रिएक्शन का होना पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे डाटा को थोड़ा देखकर समझते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि पहले क्या है हमारे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कितनी थी, -40 थी. इतनी किसके लिए चाहिए थी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए. और जब यहाँ पे क्या करा गया, स्टैंडर्ड एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए दे रखी है हमको 18, ठीक है. ऐसे अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी सारी वैल्यू नेगेटिव में, सारे यहाँ पे पॉजिटिव में. यहाँ पे -71 दे रखा है, यहाँ पे 18 दे रखा है, -40 दे रखा है, यहाँ पे 11 दे रखा है, -71 दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे फिर से हमें 11 दे रखा है. तो भैया ये सारी चीजें हमारे एक्चुअली में इंडिकेट किस पॉइंट को करें, इस पॉइंट को देखो अब यहाँ पे ध्यान से, ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे हमारे डाटा को ध्यान से देख रहे हैं तो एक पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पी वाला रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन से देखो, हमारी पी वाली रिएक्शन में इसके लिए स्टैंडर्ड एनर्जी मुझको कितनी दे रखी है, इसके लिए दे रखी है मुझे -40 किलो कैलोरी पर मोल, इतनी दे रखी है हमको इसके लिए एनर्जी. तो ये वाले जो हमारी रिएक्शन हो रही है वो किस केस के अंदर हो रही है, और इसके लिए स्टैंडर्ड एनर्जी कितनी गिवन है मुझे, इसके लिए स्टैंडर्ड एक्टिवेशन मुझे एनर्जी गिवन है 18. तो ये वाली जो रिएक्शन है वो कब हो रही होगी, इस पॉइंट को अगर मैं देखूं तो ये वाली हो रही है एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स में. कब हो रही है ये वाली रिएक्शन, एब्सेंस ऑफ एंजाइम के केस में. एंजाइम वाली पॉइंट भी अब समझना पड़ेगा, है ना. एंजाइम का क्या मतलब है कि एंजाइम आर दोज प्रोटीन पार्ट, मतलब एंजाइम बेसिकली प्रोटीन ही होती है जो क्या कर देते हैं, किसी भी एंजाइम का क्या फंक्शन होता है कि एंजाइम किसी भी रिएक्शन का रेट फास्टर कर देते हैं, ठीक है. रेट को फास्टर करवाने का काम होता है एंजाइम का. बेसिकली वो क्या करते हैं, उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं ताकि जो हमारी रिएक्शन है वो फास्टर रेट से हो जाए. तो यहाँ पे देखो तो एब्सेंस के अंदर हो रही है. क्यों एब्सेंस के अंदर हो रही है, बिकॉज यहाँ पे -40 और 18, यहाँ पे क्या डिफरेंस जो है हमारा, अगर उसको देखो आप तो साफ बता रहे कि भैया यहाँ पे क्या है, एंजाइम की एब्सेंस है, तभी तो इतने ज्यादा यहाँ पे हमको रिक्वायर्ड है ना. साफ पता चल रहा है यहाँ पे हमको. बट अगर आप यही इस वाली रिएक्शन के अंदर देखो तो ऐसा जो है हमें -71 और 18, है ना, यहाँ पे क्या है डिफरेंस है, यहाँ पे और ज्यादा जो है वो बड़ा वाला दिख रहा है हमें, मतलब अलग से हमें पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे भी क्या है वही केस हो रहा है हमारा. नेक्स्ट देखते हैं -40
एंड 11, यहाँ पे भी सेम बात है। बट अगर हम इस वाली के अंदर देखें तो -71 एंड 11, तो इस वाले रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि भैया ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये कब हो रही है, ये हो रही है प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में। किस केस के अंदर हो रही है, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम के केस के अंदर हो रही है हमारी ये वाली रिएक्शन। क्यों मैं ऐसा कह सकती हूँ प्रेजेंस वाले एंजाइम के केस के अंदर हो रही है ये रिएक्शन हमारी, बिकॉज अगर इसके अंदर मैं देखूं तो फ्री एनर्जी जो रिलीज हुई, क्या हुई, जो फ्री एनर्जी रिलीज हुई, माइनस में है ना सारी की सारी वैल्यू। माइनस का क्या मतलब होता है, माइनस का मतलब होता है कि जो मेरी रिएक्शन थी वो कैसी थी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, दैट दिस इज एन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो माइनस में थी ये वाली रिएक्शन, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एंजाइम होगा जिसने उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को इतना कम कर दिया ताकि यहाँ पे फ्री एनर्जी ज्यादा मिल गई, और जो हमारी रिएक्शन थी वो कैरी फॉरवर्ड जो है वो आराम से हो गई। तो इसका क्या मतलब पता चल रहा है कि ये वाली जो रिएक्शन थी वो प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में हुई है, और जो ये वाली रिएक्शन थी वो एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स के अंदर हुई है, एंड सेम गोस फॉर द अदर पार्ट्स, ठीक है। सो अगर हमारे ऑप्शन रीड करते हैं हम सारे, तो सारे के सारे अकॉर्डिंग में कौन सा करेक्ट बैठ रहा है, दैट विल बी आवर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पी एंड आर रिप्रेजेंट सेम रिएक्शन। ये क्या है, दोनों के दोनों सेम ही रिएक्शन है हमारी, कैरिड आउट इन द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ एंजाइम रेस्पेक्टिवली। ये दोनों के दोनों जो हमारी रिएक्शंस है वो एक्चुअली में सेम ही तरीके की रिएक्शन है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बस एक जो रिएक्शन है वो एब्सेंस ऑफ एंजाइम में, जो हमारी पी वाली है, और जो आर वाली है वो प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में, क्योंकि वहां पे जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो लोअर हो चुकी है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।